चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राइम एजुकेशन में। आज बात करने वाले हैं भिन्नों का लासा और मासा। भिन्नों का लासा और मासा, इस तरीके के सवाल हमारे कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्नों का लासा और मासा बहुत ही सरल तरीके से। चलिए देखते हैं एग्जाम 4 1/2, 2/3 और 3/4 का लासा क्या होगा। तो हम ऐसे सवालों को बस केवल हमें दो बातें ध्यान रखनी है। जब भी हमें लासा ज्ञात करना है तो हमें ऊपर वाला होता है भिन्न का अंश और नीचे वाले भिन्न का हर होता है। ऊपर वाले हिस्से को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। तो भिन्न का अंश जो है, अंशों का हम लासा ज्ञात करेंगे, यानी लासा पूछा गया है तो अंशों का लासा, और हर का मासा यानी हरों का हमें मासा ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यदि लासा पूछा गया है तो ऊपर यानी सीधा ऊपर भी याद रख सकते हैं या अंश रख सकते हैं याद, अंशों का लासा और हरों का मासा। तो ऊपर क्या है 1 और 2 और 3, इसका हम लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा और मासा हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। जिसको नहीं आता है समझ में लासा मासा तो वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हमने लासा और मासा करना आप सभी को बताया था। तो 1, 2 और 3 का हमारा लासा आ जाएगा 6। अब नीचे क्या है, हर क्या है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4, इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो हम जब भी मासा ज्ञात करेंगे हम जब भी मासा ज्ञात करेंगे तो हमेशा किन्हीं दो संख्याओं के बीच में यदि अंतर 1 है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में यदि अंतर 1 है तो हमेशा मासा 1 होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है, इससे हमारा समय भी बचेगा और उत्तर हमारा मासा 1 आएगा। ठीक है, किसी भी दो संख्याओं के बीच में अंतर यदि 1 है तो हमें मासा निकालने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सीधा हम देखते ही उसका मासा हो जाएगा 1। तो ठीक है, हमने अंशों का लासा ज्ञात किया था, लासा आया था 6। अंशों का लासा हमने ज्ञात किया 6 आया, और हरों का हमने मासा ज्ञात किया 6/1। तो हमारा उत्तर हो गया 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भिन्नों का लासा ज्ञात किया है। चलिए देखते हैं आगे हम बताने वाले हैं अब भिन्नों का मासा। चलिए देखते हैं टाइप 2 भिन्नों का मासा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल में, बराबर बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। आगे हम बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आएंगे। अभी हम केवल बेस को क्लियर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सवाल में 5/6, 4/3, 3/5 का मासा ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब हमें भिन्नों में महत्तम समापवर्तक, अभी हमने लासा देखा था, अब मासा ज्ञात करना है। तो जब भी हम मासा ज्ञात करेंगे तो अंशों का मासा, लासा ज्ञात करेंगे अंशों का लासा। ये बात हमें ध्यान रखना है। बस जो पूछा है उसमें अंशों का वही हमें ज्ञात करना है। तो हमारे अंश क्या हैं 5, 4, 3, तो हम अंशों का मासा ज्ञात करेंगे और हरों का लासा ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं 5, 4, 3 का मासा। ठीक है, लासा पूछते तो लासा करते, हमें मासा पूछा गया है, मासा करेंगे। तो देखिए 5, 4, 3, अब देखो अंतर 1 है तो हमें मासा करने की आवश्यकता है नहीं, हमारा मासा क्या होगा 1। अब 6, 3 और 5, इसका हमें लासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने बताया था पिछले वीडियो में, हमने आप लोग को बताया था लासा और मासा ज्ञात करने की विधि। तो आप जिसको नहीं आता है तो वो सीख सकता है हमारी वीडियो में। तो 5, 6, 3, 5 का लासा हमारा 30 होगा। तो हमारा उत्तर हो गया 1/30। तो इस प्रकार हम भिन्नों के लासा और मासा बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। नो डाउट, नो कन्फ्यूजन,